जय हिंद। तो हमने पिछले वीडियो में 9 नंबर तक का क्वेश्चन कर लिया था। अब इस क्वेश्चन में करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन। क्लियर। देखिए 10 नंबर में कुछ भाषाएं भी हो सकती है, इसीलिए पहले इसको हिंदी माध्यम वालों के लिए बना ले रहे हैं, फिर हिंदी माध्यम वालों के लिए लैंग्वेज सिर्फ चेंज कर देंगे। क्लियर। तो देखिए पहला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको। त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज ड्रॉ करनी है PQR P, जिसमें कि Q जो है आपको समकोण दिया गया, मतलब 90 डिग्री। Q आपको क्या दिया है 90 डिग्री। PQR ऑटोमेटिक ट्रायंगल बन गई। तो आपको दिया क्या गया है PR इक्वल टू PR और QR 25 सेंटीमीटर क्या दिया है। सॉल्यूशन कर लीजिए। दिया है PR जोड़ QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और क्या दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। आप देखिए सेम इस तरह का एग्जाम्पल 5 में बना चुके हैं। 5 एग्जाम्पल 5 नंबर के क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर। तो हम यहाँ PR को क्या लिख सकते हैं, PR को लिख देंगे, इसमें अगर -QR कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 25 -QR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो PR को क्या लिखेंगे 25 -QR का स्क्वायर जोड़ PQ का स्क्वायर जोड़ QR का स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, PR बराबर होगा 25 -QR, 25 -QR 1 से, इसको 1 मान लीजिए। क्लियर। तो इसको कीजिए A - B का होल स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर, इसको कर लीजिए 1 टाइम और A का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर -2 इंटू A इंटू B। क्लियर। बराबर PQ का स्क्वायर जोड़ QR का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या 625 हो गया जोड़ QR का स्क्वायर हो गया -25 दूनी 50 QR हो गया बराबर PQ का स्क्वायर जोड़ QR का स्क्वायर। क्या है QR आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है। ठीक। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 625 50 QR बराबर PQ का स्क्वायर। अब देखिए PQ आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर। 625 - 50 QR 5 का स्क्वायर का है PQ बराबर 5 दिया गया। 625 - 50 QR बराबर 25। उस तरफ मान लिया 50 - 50 QR हो गया तो क्या 25 - 625 बराबर 600। QR बराबर 600 बटे -50 कितना होगा 12। QR का वैल्यू आपका कितना निकल गया यहाँ से 12। समीकरण 1 में QR का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब QR का वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा। समीकरण 1 क्या बोला जा रहा है यहाँ देखिए PR जोड़ QR इक्वल टू 25। PR तो है ये है, QR का मान आपका यहाँ कितना निकल गया देखिए QR का मान 12 25, तो PR इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 - 12 इक्वल टू 13। क्लियर। चलिए आप यहाँ से निकाल लिए PR निकाल लिए, QR आपको 12 निकल गया, PQ आपको दिया गया है 5। क्लियर। अब निकालते हैं किसका मान से साइन P का मान। साइन P के लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये और बेस ये, BP हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा PP हो जाएगा। क्लियर। तो साइन P के लिए क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस सबका कॉमन होता है, तो इसके लिए P कितना हो गया ये 12 है, तो 12/13। क्लियर। अब अगला क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए आपको cos P। P के लिए जो है B कौन सा होगा, P के लिए B होगा ये 5/12 हाइपोटेनस हो जाता है। क्या वैल्यू है 10P के लिए क्या P/B। P के लिए परपेंडिकुलर क्या 12, बेस क्या 5। तो आप तीनों का वैल्यू निकाल लिए। क्लियर। हिंदी माध्यम वाले नोट कीजिए, अंग्रेजी माध्यम वाले देखिए इसके बाद। तो अंग्रेजी माध्यम वाले लोग देखिएगा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या बोला जा रहा है
इन ट्रेंगल पी क्यू आर में राइट एंगल एट बी, आपका क्या है राइट एंगल कहाँ है, एट बी पर क्या आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। क्लियर, एंगल क्यू क्या आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। आपको दिया गया पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5, ये आपको दिया गया है। पी क्यू इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, आपको डिटरमाइन करनी है वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी और टेन पी। क्लियर, तो आप यहाँ लिख दीजिए गिवन में क्या लिखेगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, क्लियर हो गया, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 वो दिया गया है, बस को आपको यहाँ लिख देना है। क्लियर, पी क्यू आर according to triangle PQR hypotenuse, that means PR equal to QR, PR स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ PR का स्क्वायर, PR का वैल्यू हम इधर से फाइंड कर लेंगे, PR इक्वल टू 25 माइनस QR कर लेंगे। अगर ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव मार्क्स में के साथ आ जाएगा। तो PR इक्वल टू 25 माइनस QR, ये देखिए PR इक्वल टू 25 माइनस QR अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 इक्वल टू PQ प्लस QR। A माइनस B का होल स्क्वायर करने पर क्या होगा, 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR। क्लियर, 25 का स्क्वायर 625, QR लिख दिया माइनस 225 इंटू 2 इक्वल टू 50, QR इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का, QR बोथ साइड, सो दिस इज कैंसिल। नोट द अपर स्टेटमेंट, अपर इक्वेशन इज 625 माइनस 5 QR इक्वल टू PQ का स्क्वायर। क्लियर, now 25 माइनस 50 QR noted, given PQ is 5, so value of PQ is 5, PQ का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। क्लियर, नोटेड, नोट, now 625 माइनस 550 QR इक्वल टू 25, exchange the side of 625, now copy 5 minus 5 copy 50 QR इक्वल टू 25 माइनस 625 इक्वल टू 600। क्लियर, देन QR इक्वल टू 600 बाय 50 डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, तो 0 0 कैंसिल, माइनस कैंसिल, 60 बाय 5 इक्वल टू 12, देन यू फाइंड QR इक्वल टू 12, QR इक्वल टू 12। क्लियर, एंड गिवन दैट PQ इज 5, इसको लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ QR in equation 1, now PR value of QR equal to 12, put here equal to 25 को नोट, B by H according to P base is 5 and hypotenuse is 13. Clear, hypotenuse is 13 and base is 5. Now finding the value of 10p इक्वल टू P बाय B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अकॉर्डिंग टू एंगल P योर परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज 5। क्लियर, योर आंसर इज दिस। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर, तो हम देखते हैं 11 नंबर में क्या दिया गया। आपको ट्रू फॉल्स के बारे में बताया गया कि दिया गया जो स्टेटमेंट है वो सही है या तो फिर गलत है। अगर सही है तो उसे ट्रू करें, अगर यदि गलत है तो उसके लिए फॉल्स वर्ड का यूज करें, और उसे डिस्क्राइब भी करें कि वो कैसे सही है या तो फिर कैसे गलत है। क्लियर, चलिए देखते हैं मैं 11 नंबर क्वेश्चन में आपको जो बोला गया ट्रू फॉल्स के लिए तो वो क्या है, सत्य है या असत्य, कारण सहित अपना उत्तर की पुष्टि कीजिए। जस्ट उसी प्रकार से स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, बोला कि नीचे जो लिखा गया वो सही है या गलत। जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। क्लियर, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज
सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, जो देख दिया अभी tan 0 हो गया, tan 30, tan 45, tan 60 एंड tan 90। क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना 0, इसका 1/√3, इसका 1, इसका √3 और इसका इन्फिनाइट आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे कम 0, इसका तो कुछ 0 से प्लस वैल्यू है, इसका 1 आ गया, इसका 1 से बेसी आ जाता है, इसका 1.73 आ जाता है, जो कि ये 0 से क्या होता है, सॉरी 1 से क्या है, बड़ा है। और ये इन्फिनाइट तो ये हमेशा 0 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्लियर। तो ये क्या बोल रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। बताइए 1 से कम तो यहीं तक हो रहा है। इसके बाद जब 45 से जब एंगल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब 91, 92 कुछ भी आ जाए, 45 के अलावा 46 भी आ जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है कि इससे जो है उसका वैल्यू बड़ा होगा। उस एंगल के अकॉर्डिंग जो tan का वैल्यू होगा वो क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज धीरे धीरे हो रहा है। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि सदैव 1 से कम नहीं होता है, 45 से जैसे बेसे जाएगा उसका जो है tan A का वैल्यू उतना बढ़ते जाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका गलत है। क्या है, ये गलत है, यह सदैव 1 से कम नहीं होता। तो उस सेम वही है, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। सो आप कह सकते हैं कि इसमें 1 से हमेशा कम नहीं होता है, क्योंकि 45 के बाद जो है इसका वैल्यू बढ़ते रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, कौन A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 हो सकता है। देखिए सेक A का मान 12/5 है, इसका मतलब का हाइपोटेनस बाय बेस, मतलब कि कर्ण बटे बेस। तो कर्ण हमेशा देखिए आधार से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर ये आधार है और ये कर्ण है, तो कहने का मतलब है इस तरह का ये एंगल, ये सेक A का वैल्यू हो सकता है। क्लियर। तो आपका क्या है, ये सही है। वही इधर भी बोल रहे हैं सेक A 12/15 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। तो किसी एंगल के लिए, जरूरी नहीं कोई फिक्स एंगल बोल रहा है, किसी एंगल के लिए ऐसा हो सकता है। क्लियर। क्योंकि किसी भी एंगल के लिए सेक का वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस ऑलवेज बी ग्रेटर देन बेस। तो यहाँ ग्रेटर है भी, इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो सेकंड इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग। क्लियर। थर्ड क्या बोल रहा है, कॉस A कोण A के कॉसेकेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं कि कॉस का जो है, कॉस का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है COSINE, कोसाइन। क्लियर। और कॉसेकेंट का जो है, कॉसेकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है कॉसेक। क्लियर। COSEC। तो कहने का मतलब कॉसेकेंट जो है वो कॉसेक का शॉर्ट फॉर्म है, ना कि कॉसेकेंट का, कॉस का। क्लियर। प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ना कि कॉस का। क्लियर। तो कहने का मतलब ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। वही इधर अंग्रेजी माध्यम वाले, कॉस इज द ऑब्जर्वेशन यूज द कॉसेकेंट ऑफ द एंगल A, इट्स डज नॉट द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस, इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉसेक, COSEC। क्लियर। तो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कॉट और A का गुणनफल है। कहने का मतलब क्या है, इसका प्रोडक्ट है। कॉट A जो है कॉट इंटू A का प्रोडक्ट है। तो सॉरी ये गलत है, क्योंकि एंगल A के अकॉर्डिंग कॉट ये डिनोट कर रहा है कि इसका जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो क्या है। क्लियर। तो वही भी बोल रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, सॉरी ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। क्या है, कॉट A क्या कर रहा है, कॉट सिंबल कर रहा है A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर को, किसको, बेस और परपेंडिकुलर को अकॉर्डिंग टू एंगल A। तो कहने का मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स 4 इज रॉन्ग। क्या किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर ये है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या है 4/3। यहाँ भी देखिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल्स थीटा। किसी भी एंगल के लिए 4/3 एग्जिस्ट करेगा। तो सॉरी देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H। तो
ये जनरली कहा जा सकता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ गौर कीजिए, यहाँ परपेंडिकुलर बड़ा है हाइपोटेनस से, कहने का मतलब ये फिर इस कंडीशन में ये गलत है। क्लियर? तो यहाँ कह सकते हैं कि ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। यदि यहाँ पे 3/4 होता तो फिर ये क्या होता है, एग्जिस्ट करता, क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर से क्या है, बड़ा है। क्लियर? तो आप लोग का जो है यहाँ पे 8.1 क्लियर हो गया है। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ का, देखिए वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है और रिकॉर्ड करने में भी समस्याएं और एडिटिंग में भी समस्याएं हो रही है। क्लियर? तो हम कोशिश करेंगे इसको जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ाने की। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।